गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम सद्गुरु भगवान शिव शंकर को किस रूप में देख रहे हैं, उनकी दृष्टि के ऊपर विचार करें, अथवा भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है, संत की दृष्टि में भगवान शिव का वास्तविक यथार्थ स्वरूप क्या है, इसका दर्शन इस श्लोक में हमें होता है। जो लोग प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर भगवत विग्रह का अवलोकन करते हैं, और उस विग्रह को जिस भाव से मानते और जानते हैं, यथार्थ में भगवान शिव शंकर का वही स्वरूप है, कहा नहीं जा सकता। भगवान शिव को द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, परमार्थ तत्व के ज्ञाता सद्गुरु ने ईश शब्द का प्रयोग किया है। भगवान शिव को ईश कहा है। ईश का अर्थ होता है ईशन करने वाला, शासन करने वाला, सबको अपने बस में करके रखने वाला, सबके ऊपर अपना अधिकार जताने वाला, सबके ऊपर अपना अधिकार रखने वाला, सबको यथावत अधिकार सौंपने वाला, अधिकार देने वाला, और जिसके द्वारा सृष्टि का सर्जन होता है, जिसके द्वारा सृष्टि का पालन होता है, जिसके द्वारा सृष्टि का संहार होता है, ये जो त्रयाविध कर्म होते रहते हैं, जिनके द्वारा ये सब होते हैं, उसी को ईश कहते हैं, अर्थात ईश्वर कहते हैं। फिर कहा ईश ईशान, दस दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वायव्य कौन, नैऋत्य कौन, ईशान कौन, अग्नि कौन, ऊपर और नीचे। जिस दिशा से समस्त दिशाओं का नियंत्रण होता है, उस दिशा को ईशान बोलते हैं। पूर्व दिशा का नियंत्रण, पश्चिम दिशा का नियंत्रण, उत्तर दक्षिण दिशा का नियंत्रण, ऊपर नीचे का नियंत्रण, समग्र दिशाओं का नियंत्रण जिस दिशा से होती है, उस दिशा को ईशान कौन बोलते हैं। जहाँ बैठकर परमात्मा, जहाँ अवस्थित होकर परमात्मा समग्र दिशाओं का नियंत्रण करते हैं, उस दिशा को ईशान दिशा कहते हैं। समग्र दिशाओं का नियंत्रक जो है, उस दिशा के जो स्वामी हैं, उसी को भगवान शिव कहा गया है।
समग्र दिशाओं का नियंत्रण होता है ईशान दिशा से, और ईशान दिशा के जो स्वामी हैं उस स्वामी को ही भगवान शिव कहा गया, उस स्वामी को ही ईश्वर कहा गया। फिर ईशान का अर्थ यदि हम समझना चाहें, ईश्वर का अर्थ होता है मालिक, स्वामी, पति, नियामक, नियंत्रक। संसार में सब किसी न किसी के स्वामी हैं, सबका किसी न किसी के ऊपर थोड़ा बहुत अधिकार जरूर है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर है, किसी न किसी के ऊपर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार जरूर है। कम से कम हाथ के ऊपर तो अधिकार है कि हम हाथ से कोई काम ले रहे हैं। पैर पर तो मेरा अधिकार है कि पैर से चलकर, पैर को चलाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। आँख पर तो थोड़ा बहुत अधिकार है, आँख को खोलते हैं, बंद करते हैं। थोड़ा बहुत जिसका किसी के ऊपर अधिकार होता है, मालकियत होती है, उसको ईश्वर बोलते हैं। थोड़ा बहुत तो किसी के ऊपर मेरा शासन जरूर है। पूरे एक देश पर शासन नहीं है, पूरे एक राज्य पर शासन नहीं है, पूरे एक गांव पर शासन नहीं है, पूरे एक घर पर शासन नहीं है। घर के किसी बच्चे पर भी तो कम से कम जरूर शासन है। थोड़ा बहुत भी शासन करने का गुण जिसके अंदर में है, थोड़ा बहुत भी जिनके शासन को मानने वाला कोई है, थोड़ा बहुत भी जिनके अधिकार को मानने वाला कोई है, वह ईश्वर कहलाता है। और ऐसे समग्र शासकों के ऊपर जिसका शासन है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर परमेश्वर में इस प्रकार से कहीं कहीं संत महापुरुषों ने अंतर बतलाया। एक शरीर पर, एक इंद्री पर, एक विकार पर, एक व्यक्ति पर, एक तिनका पर भी यदि किसी का अधिकार है, उस पर किसी का शासन है, तो ईश्वर कहलाने के योग्य है और मालिक कहलाने के योग्य है। और जिनका सबके ऊपर शासन है, सबके ऊपर अधिकार है, जिसके अधिकार में सबके सब हैं, जिनके शासन में सबके सब हैं, उसको परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, हे माता, मेरे ही भय से ब्रह्मा सर्जन करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, नक्षत्र प्रकाशमान होते हैं, यम संयमन का काम करता है, इंद्र वर्षा करता है। इसीलिए हे माता, मेरी भक्ति किए बगैर कोई भी जीव निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे भय से सबके सब भयभीत हैं। लोकपाल, जमकाल, पवन, रवि, शशि सब आज्ञाकारी, जिनके आदेश में सबके सब हैं, वे परमेश्वर कहलाते हैं। जिनका किसी व्यक्ति विशेष पर अधिकार होता है, वे ईश्वर कहलाते हैं। एक देश के राजा हों, एक राज्य पर अधिकार रखने वाले हों, एक गांव पर अधिकार रखने वाले हों, एक घर पर अधिकार रखने वाले हों, एक व्यक्ति पर अधिकार रखने वाले हों, एक कीट पतंग पर भी जिनका शासन है, अधिकार है। हाँ, छोटा बड़ा का अंतर हो सकता है, लेकिन ईश्वर है और शासन करता है। और जिनके शासन में सब रहते हैं, वे परमेश्वर हैं। ईश, ईशान, समस्त ईश्वरों के जो ईश्वर हैं, समस्त शासकों के जो शासक हैं, समस्त नियंत्रकों के जो नियंत्रक हैं, समस्त अधिकारियों के ऊपर जो अधिकार रखने वाले हैं,
ऐसे को परमेश्वर कहा जाता है। इस रूप में वे विप्र श्रेष्ठ भगवान शिव का दर्शन करते हैं। नमामीश मीशान। दूसरा शब्द है निर्वाण रूपम। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। मोक्ष अर्थ तो बाद में करेंगे, छुटकारा बाद में करेंगे, लेकिन निर्वाण का जो मूलभूत अर्थ होता है बुझ जाना, बुझ गया, कुछ नहीं रह गया, जैसे दीपक बुझ गया, अब उससे कुछ भी प्रकाश नहीं। उसी तरह से जिनके मन की सारी वासनाएं बुझ गई हैं, जिनके मन में लेस मात्र भी वासना की चमक नहीं, जिसके अंतःकरण की वासना सर्वदा के लिए बुझ गई है, उसी को निर्वाण रूप कहा जाता है। गीता में संत के लिए निर्वाण रूप शब्द का प्रयोग हुआ है। संत की समग्र वासनाएं बुझी हुई होती हैं, इसलिए संत को निर्वाण रूप कहा जाता है। परमात्मा में भी कोई वासना नहीं होती, इसलिए परमात्मा को भी निर्वाण रूप माना जाता है। जो सब तरह से वासना से रहित हैं, निर्वासनिक हृदय के हैं, उसको मोक्ष स्वरूप कहा जाता है। मोक्ष शब्द का ही अपभ्रंश है मुक्ति। पर्यायवाची कहें चाहे अपभ्रंश कहें, मोक्ष का ही अपभ्रंश पर्यायवाची शब्द मुक्ति है। मुक्ति का बहुत अर्थ शास्त्रों में लिखा हुआ है, शब्दकोश में लिखा हुआ है। छुटकारा, बंधन से छुटकारा, देह से रहित होना, विकारों से रहित होना, जन्म मरण के बंधनों से रहित होना, त्रिकाला बाधित तत्व होना, बहुत तरह के अर्थ किए गए हैं। लेकिन बहुत तरह के अर्थों में जगतगुरु शंकराचार्य के अर्थ के अनुरूप मुक्ति का अर्थ होता है नित्य सुख की अनुभूति। मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति, नित्य सुख की अनुभूति का नाम ही मुक्ति है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी काल में, घोर से घोर आपत्ति में दुख का अनुभव नहीं होना, सर्वकाल में सुख का अनुभव होना। आग में भी बिठा दे तो भी सुख में परिवर्तन नहीं, पानी में बिठा दे सुख में कोई परिवर्तन नहीं, गालियाँ बके सुख में कोई परिवर्तन नहीं, स्तुति करे सुख में कोई परिवर्तन नहीं, सिर के ऊपर आग रख दे सुख में कोई परिवर्तन नहीं, सर्वांग को टुकड़ा टुकड़ा कर दे सुख में कोई परिवर्तन नहीं। 24 घंटे समग्र परिस्थितियों में भी जिनके सुख में लेस मात्र भी अंतर नहीं पड़ता, ऐसे को ही मोक्ष रूप कहा जाता है, निर्वाण रूप कहा जाता है। इसी का अर्थ है मुक्ति। नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। वेद में मोक्ष का अर्थ अखंड सुख लिखा हुआ है, जिस सुख का कभी खंडन नहीं हो। हमारे ऐसे ऐसे सत्संगी यहाँ बैठे हैं जिनसे तर्क लगाना बहुत मुश्किल है। एक जगह पर अखंड नाम का जप चल रहा था, लिखा हुआ अखंड जाप। मंत्र का जाप बोल बोल करके कर रहे हैं। उस जाप को बहुत लोग सुन भी रहे हैं। एक बार
एक आदमी गाता है, दूसरी बार उसी जाप को दूसरा आदमी गाता है। एक बार एक आदमी गाता, दूसरी बार उस मंत्र को दूसरा आदमी गाता है। अखंड हुआ। लगातार एक ही श्वास में हम मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं। श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। अखंड हुआ। शब्द का टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। जब राम बोलना खत्म होता है तभी तो हरे बोलते हैं। हरे राम बोलना जब खत्म होता है तभी तो हरे कृष्ण बोलते हैं। एक जब खत्म हुआ तभी तो दूसरा नाम बोलते हैं। एक अक्षर जब खत्म हुआ तभी तो दूसरा अक्षर बोलते हैं। अखंड हुआ कहाँ? एक ही आदमी एक ही श्वास से एक ही अक्षर को निरंतर स्मरण करता रहे, इसको अखंड जप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जापक है दुनिया में? एक ही श्वास से एक ही आदमी एक ही अक्षर को अनवरत रूप से स्मरण करता रहे, वह कौन सा अक्षर है? वह कौन आदमी किस मुंह से किस तरह से स्मरण कर सकता है? कोई कह सकते हैं? अखंड हुआ। गुरु महाराज के मुंह से मैंने भजन सुना था, संत कबीर साहब का, अखंड साहब का नाम और सब खंड है। अखंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। अखंड साहब का नाम सृष्टि के आदिकाल में, सृष्टि के निर्माणार्थ पर ब्रह्म परमात्मा में जो मौज हुई, उस मौज से कंप हुआ, उस कंप से जो शब्द हुआ और उस शब्द से जो संसार का सर्जन हुआ, वही अखंड नाम है, वही अखंड नाद है। उसी को वेद में अमृत नाद कहा गया है। वही अखंड नाम है। एक ही कुंभ के मेले में न जाने हजारों जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। कोई भी कथाकार यह नहीं बतला सकता कि संपूर्ण भागवत महापुराण में एक भी जगह राधा शब्द का प्रयोग हुआ हो। 18,000 श्लोक हैं भागवत में और एक भी श्लोक में राधा शब्द नहीं आया है। इतना जरूर लिखा हुआ अनयाराधितो नूनम, लेकिन पूर्ण रूपेण राधा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। जब पूछा जाता है, सुखदेव जी महाराज ऐसे ज्ञानी 7 दिनों तक 18,000 श्लोकों का वाचन किया और कहीं भी राधा शब्द का प्रयोग नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की सबसे बढ़कर जो प्रेयसी थी वह राधा ही थी, लेकिन राधा का कहीं नाम नहीं। ताज्जुब की बात है। तब संत महापुरुष कहते हैं कि राधा शब्द का प्रयोग इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने नहीं किया कि राधा शब्द मुंह से निकलते ही, राधा शब्द का स्मरण होते ही सुखदेव जी महाराज को समाधि लग जाती थी। अब समाधि लग जाएगी तो 7 दिनों में परीक्षित का उद्धार कैसे करेंगे? समाधि में तो चुपचाप बैठ जाएंगे। इसीलिए राधा शब्द का उन्होंने उच्चारण नहीं किया।
राधा शब्द का स्मरण होने से समाधि लग जाती थी। हम लोग तो किसी को कथा सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोगों को तो 7 दिनों में किसी परीक्षित का उद्धार नहीं करना है। सुखदेव जी महाराज को समाधि लग जाती थी, लग जाने दीजिए। यदि राधा शब्द के स्मरण करने से समाधि लग जाती है तो हम लोग तो इसी के लिए बैठे हुए हैं, करिए राधा राधा समाधि लग जाएगी। और यहाँ तो गली गली में इस शब्द का गायन हो रहा है। हम चलकर देखते हैं किसको समाधि लगती है। वह राधा शब्द क्या है, वह राधा शक्ति क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग प्रतिदिन प्रातःकालीन नाम संकीर्तन में इस शब्द का दूसरी तरह से उच्चारण करते हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है। स्फोट वही, उद्गीत वही, इस तरह से पूरा वर्णन हुआ है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो, उस परमात्मा से सृष्टि निर्माणार्थ ध्वनि प्रथम स्फुटित, सबसे पहली आवाज़ जो प्रस्फुटित हुई, उच्चरित हुई, फूट करके निकली, और वही आवाज़ जब फूट कर निकली, उसी आवाज़ को पराधारा कहा। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा। पराधारा, परा का अर्थ यहाँ परे नहीं, परा का अर्थ श्रेष्ठ धारा। धारा अविच्छिन्न शब्द का बोधक है। जैसे गंगा की धारा है, यमुना की धारा है, सरस्वती की धारा है। धारा उस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें अविच्छिन्नता का भाव है, जिसमें खंड खंड नहीं होता, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता, जो अलग अलग नहीं होता, अविच्छिन्न, एक समान अनवरत रूप से जो चलता है, उसी को धारा कहते हैं। गंगा की धारा बीच बीच में टूटती नहीं है, वो अविच्छिन्न बहती रहती है। यमुना की धारा बीच बीच में टूटती नहीं, अविच्छिन्न रूप से बहती है। जैसे बोतल से तेल हम दीपक में डालते हैं, वो धारा जो नीचे जा रही है वह अविच्छिन्न रूप से, बीच में टूट नहीं होती है, अविच्छिन्न। जिसमें टूट नहीं हो, खंड नहीं हो, टुकड़ा नहीं हो, बिलगाव नहीं हो, इस तरह की धारा को श्रेष्ठ धारा कहते हैं। सुबह आप लोगों को सुनाया गया था, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। सोई सत धुन सब घट घट होई, सब के घट घट में वह ध्वनि हो रही है। आप उस श्रेष्ठ धारा को, परमात्मा से निःसृत, परमात्मा से प्रस्फुटित, जो सबसे पहले की आवाज़ है, छटपटाइए नहीं आप लोग, आराम से सुनिए। वज्र थोड़े है, अभी किसी को कुछ नहीं होगा। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, पर ब्रह्म परमात्मा से निःसृत जो सर्वप्रथम ध्वनि हुई, वही श्रेष्ठ आवाज़ है, वही श्रेष्ठ धारा है, जो कभी खंडित नहीं होती,
इसीलिए अनवरत रूप से सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार, ये तीनों क्रियाएं होती चली आ रही हैं। वो धारा बंद हो तब तो ये तीनों काम बंद हो, वो धारा कभी बंद होती ही नहीं। इसीलिए ये तीनों कार्य अनवरत रूप से होते रहते हैं। अब राधा शब्द को देखिए, राधा शब्द है कहाँ? उस धारा को आप तीव्र गति से बोलिए, धारा 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 धारा, तो वही राधा राधा होने लग जाएगा। धारा धारा को तेजी से बोलिएगा तो राधा राधा होने लग जाएगा, और राधा राधा को तेजी से बोलिए तो धारा धारा होने लग जाएगी। तो राधा क्या है? परम प्रभु परमात्मा से उद्भूत वह आदि शब्द, अर्थात परमात्मा की अविच्छिन्न शक्ति। परम प्रभु परमात्मा से कभी भी अलग नहीं होने वाली अविच्छिन्न शक्ति, परम प्रभु परमात्मा से अलग नहीं होने वाली अखंड धारा, अखंड शक्ति। उस अखंड शक्ति का चिंतन होते ही, उस अविच्छिन्न शक्ति का चिंतन होते ही संसार का चिंतन समाप्त हो जाता है। इसीलिए समाधि लग जाती है। और संसार का चिंतन समाप्त हो गया तो कहाँ रह गया परीक्षित, कहाँ रह गया भागवत महापुराण, कहाँ रह गया 18,000 श्लोक, कहाँ रह गया प्रवचन, कहाँ रह गया सत्संग? सब बंद। ये सब जो हो रहा है संसार की तरफ वृत्ति के लगे रहने के कारण, परमात्मा की अविच्छिन्न शक्ति में वृत्ति के लग जाने पर संसार का व्यवहार खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज राधा शब्द का स्मरण करते ही समाधि में चले जाते थे। ये है राधा। आप लोग भी यदि इस शब्द में अपनी सूरत को लगा देंगे, आप भी सुखदेव मुनि बन जाएंगे। साधन में पग जाए अति गंभीर हो, यातन सुधि नहीं रहे धीर बर वीर सो। मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हाँ रे में ही बड़ा कौतूहल हो ध्वनि के ध्यान से। तो यह सबके अंदर अंदर में होने वाली जो अनाहत ध्वन्यात्मक ध्वनि है, वही राधा शक्ति है, वही परमात्मा के अविच्छिन्न शक्ति है, वही राधा है। तो उस ध्वनि का ध्यान होने पर अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। वह ध्वनि अखंड है और उस ध्वनि का संबंध अखंड परमात्मा से है। उस ध्वनि से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद भी अखंड है, और उस ध्वनि को जो सुनता है वह अखंड आनंद के स्वरूप माना जाता है। तो भगवान शिव अखंड आनंद के स्वरूप हैं, निर्वाण रूपम। भगवान मोक्ष के रूप, अखंड आनंद के रूप। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। भगवान शिव को अखंड आनंद का स्वरूप समझना चाहिए। जो अखंड आनंद के स्वरूप हैं उसी को शिव कहते हैं। अखंड आनंद के स्वरूप कोई पत्थर नहीं हो सकता, अखंड आनंद के स्वरूप कोई मिट्टी नहीं हो सकती, अखंड आनंद के स्वरूप कोई धातु नहीं हो सकती। अखंड आनंद के स्वरूप तो परम चेतन एकमात्र परमात्मा ही हो सकते हैं। एक एक शब्द जो है वह परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। सद्गुरु ने किसी देव विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई तेजवान
विशेष देवताओं के लिए इस स्तवन का, इस प्रार्थना के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। एक एक शब्द के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराया गया है। जितने शब्द का प्रयोग होगा सब परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान देगा। शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को, शिव कहते हैं परमात्मा को, शिव कहते हैं जन्म मरण के दुखों के संहार करने वाले को। तो एक एक शब्द का प्रयोग जो श्लोकों में हुआ है परमात्मा के लिए, परमात्मा का स्वरूप ऐसा, परमात्मा का स्वरूप ऐसा, ऐसे परमात्मा में ही किसी के दंड को, किसी की सजा को क्षमा कर देने की शक्ति है, मिटा देने की शक्ति है। काकभूषण जी महाराज को जो इतना बड़ा दंड मिला है, उस दंड की विमुक्ति के लिए जिसमें ताकत है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं संत सद्गुरु। एक एक शब्द के ऊपर संक्षेप में चर्चा करेंगे। आज का वातावरण ही इस तरह का था, एक दो शब्द में ही इतना समय लगाया। कल से तो तीव्र गति से हम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम तक पहुँचेंगे। पहले से ही गुरु महाराज की दया से देखिए यहाँ की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई थी। पंडाल यहाँ पर बन चुका था, सारे पर्दे लग गए थे। जब मैं आया तो पूरे पंडाल को तुरवा दिया। इस पंडाल से काम नहीं चलेगा, बारिश आ जाएगी तो चारों तरफ से सत्संगी तितर बितर हो जाएंगे।